हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। इसमें हम आने वाले समय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा इत्यादि। दोस्तों, फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके फ्यूचर टेंस के भेदों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर टेंस का पहला भेद होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि रहता है वे सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य होते हैं। दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हैं और क्रिया अपने मूल रूप में रहती है। अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा में मैं सब्जेक्ट है तो मैं की इंग्लिश आई होता है और आई के अनुसार शैल का प्रयोग करेंगे और खाना का इंग्लिश ईट होता है। तो इस प्रकार मैं खाऊंगा का इंग्लिश होगा आई शैल ईट। मैं जाऊंगा आई शैल गो। मैं सोऊंगा आई शैल स्लीप। मैं लिखूंगा आई शैल राइट। मैं खेलूंगा आई शैल प्ले। दोस्तों, अब मैं की जगह सीता को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो वाक्य बनेगा सीता खाएगी, सीता जाएगी, सीता सोएगी, सीता लिखेगी, सीता खेलेगी। तो इंग्लिश होगा सीता विल ईट, सीता विल गो, सीता विल स्लीप, सीता विल राइट, सीता विल प्ले। दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस में एक बात का ध्यान रखना होता है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। रेस्ट सब्जेक्ट यानी कि बाकी जो सब्जेक्ट बच गया ही, सी, इट, दे, राम, सीता सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा आई शैल गो, वह गाएगी सी विल सिंग। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यदि हम शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? दोस्तों, यदि हम आई शैल गो की जगह आई विल गो लिखते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ बदल जाता है। आई शैल गो का मतलब हुआ कि मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन आई विल गो का अर्थ हुआ कि मैं ज़रूर जाऊँगा। इसी प्रकार सी विल सिंग का मतलब हुआ गा भी सकती है और नहीं भी गा सकती है, लेकिन सी शैल सिंग का मीनिंग हुआ कि वह जरूर गाएगी। दोस्तों, फ्यूचर टेंस का दूसरा भेद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहता है वे सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं, क्रिया में ING लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता रहूँगा, इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है तो मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के अनुसार शैल बी का प्रयोग करेंगे। खाना का इंग्लिश ईट होता है तो ईट में ING लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं खाता रहूँगा का इंग्लिश होगा आई शैल बी ईटिंग। मैं जाता रहूँगा आई शैल बी गोइंग। मैं सोता रहूँगा आई शैल बी स्लीपिंग। मैं लिखता रहूँगा आई शैल बी राइटिंग। मैं खेलता रहूँगा आई शैल बी प्लेइंग। दोस्तों, अब मैं की जगह वह शब्द लेते हैं तो वाक्य बनेगा वह खाता रहेगा, वह जाता रहेगा, वह सोता रहेगा, वह लिखता रहेगा, वह खेलता रहेगा। तो इंग्लिश होगा ही विल बी ईटिंग, ही विल बी गोइंग, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी राइटिंग, ही विल बी प्लेइंग। दोस्तों, फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे इत्यादि रहता है वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुकूंगा। मैं खा चुकूंगा में सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के अनुसार शैल हैव का प्रयोग करेंगे और खाना का इंग्लिश ईट होता है
तो यहाँ ईट का तीसरा रूप ईटेन होगा। तो दोस्तों मैं खा चुकूँगा का इंग्लिश होगा आई शैल हैव ईटेन। मैं जा चुकूँगा आई शैल हैव गॉन। मैं सो चुकूँगा आई शैल हैव स्लेप्ट। मैं लिख चुकूँगा आई शैल हैव रिटन। मैं खेल चुकूँगा आई शैल हैव प्लेड। दोस्तों अब मैं की जगह सब्जेक्ट के रूप में सीता को लेते हैं तो वाक्य बनेगा सीता खा चुकेगी, सीता जा चुकेगी, सीता सो चुकेगी, सीता लिख चुकेगी, सीता खेल चुकेगी। तो इंग्लिश होगा सीता विल हैव ईटन, सीता विल हैव गॉन, सीता विल हैव स्लेप्ट, सीता विल हैव रिटन, सीता विल हैव प्लेड। दोस्तों फ्यूचर टेंस में जब दो काम एक साथ होते हैं तो जो काम पहले ख़त्म होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और जो काम बाद में ख़त्म होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे आने के पहले वह सो चुकेगा, इसमें पहला काम सोने का हो रहा है तो वह सो चुके का इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट के अनुसार बनेगा। और आने का काम बाद में हो रहा है तो मेरे आने के पहले का इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट के अनुसार बनेगा। तो दोस्तों मेरे आने के पहले वह सो चुकेगा का इंग्लिश होगा ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। दोस्तों फ्यूचर टेंस का चौथा भेद होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे प्लस समय रहता है, वे सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्रिया में ING लगाते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खाता हुआ रहूँगा में सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के अनुसार शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और खाना का इंग्लिश ईट होता है तो ईट में ING लगाते हैं। इस प्रकार मैं खाता हुआ रहूँगा का इंग्लिश होगा आई शैल हैव बीन ईटिंग। मैं जाता हुआ रहूँगा आई शैल हैव बीन गोइंग। मैं सुबह से आम खाता रहूँगा आई शैल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम मॉर्निंग। राम 10 वर्षों से इंग्लिश सीखता रहेगा, राम विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बात का ध्यान रखना होता है कि फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।